हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हु विल यू मैरी। ओके, तो हमारे पास तीन पाइल है, पाइल 1 2 3। तीनों पाइल में तीन ड्रम रखा है डिफरेंट कलर का। पाइल 1 में है ये पिंक कलर का ड्रम, पाइल 2 में है सिल्वर, पाइल 3 में है ग्रीन। आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है, चाहे आप ये नंबर के हिसाब से करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से करें, आपकी मर्जी। चूज कर लेना कोई एक फाइल। टाइम्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना ही आपसे मैच होगा उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी ये पिंक कलर का ड्रम चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं। हमारे पास है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, डेस्टिनी, क्राउन चक्रा, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, फिर है हमारे पास मटेरियल हार्वेस्ट, फर्टिलिटी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, तो पाइल नंबर 1, हु विल यू मैरी। ओके, तो मुझे जो लग रहा है आपका जिसके साथ शादी होगा ना, उसका बहुत ही ज्यादा एक अच्छा करियर होगा, या अगर अभी तक नहीं है ऑलमोस्ट वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं जो मैं देख पा रही हूँ। और मैक्सिमम लोगों के लिए ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इंसान है। इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ओके, इसका एक अच्छा घर है इस पर्सन का। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है काफी ज्यादा स्टेबल होगा ये पर्सन जिसके साथ आपका शादी होगा। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो मिलेगा आपको इसके साथ शादी करके, जैसे कि आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टोटली सब कुछ मिलने वाला है आपको। ओके, आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि अचीवमेंट्स, फिर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, ये अपने लाइफ में बहुत सारे नाम कमाए हैं। हो सकता है मेल हो या फीमेल हो गाइस, व्हाट एवर। बहुत सारे नाम कमाए हैं, या बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, या काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, काफी ज्यादा क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर। चाहे ये कोई भी फील्ड में हो, किसी भी तरह फील्ड में हो, ये क्रिएटिव पर्सन हो, ये हो सकता है स्टडी में हो, लेकिन जो भी हो। ओके, जॉब करे, बिजनेस करे, व्हाटएवर, मुझे लग रहा है जिस भी फील्ड में हो वो टॉप करेगा, टॉप रैंक में रहने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे वो काम करते हैं, या ये पर्सन अगर यूनिवर्सिटी में था या है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में ये टॉपर है, वर्क प्लेस या स्टडी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉप किया है, अच्छे रैंक्स किए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इसको ना काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिला है जिंदगी में बचपन से ही। चाहे इसका ये एज जो भी हो गाइस, बचपन से इसको रिवॉर्ड मिला, इसको प्राइज मिला। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड में हो, बचपन में क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकता है। कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हो तब वहां पे मिल सकता है कुछ रिवार्ड। डेफिनेटली बहुत सारे क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, मुझे लग रहा है बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, लेकिन जो भी फील्ड में, और आगे भी करेगा। ओके, लेकिन जो भी फील्ड में हो ना, ये टॉप करेगा, टॉप रैंक में रहेगा, एक अच्छे पोजीशन होल्ड करेगा। हमारे पास है क्राउन चक्रा, तो डेफिनेटली ये पर्सन लीड करेगा, लीडर हो सकता है। ओके, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव पर्सन होगा एंड डाउन टू अर्थ पर्सन होगा। सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रहा है, ये लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, या हो सकता है एक फाइनेंशियली बहुत अच्छे फैमिली से आए हैं, या जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन इसको ना कभी गुरु नहीं होगा। ओके, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन होगा, लोगों को रिस्पेक्ट देना, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर का हो सकता है।
ओके। एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड मुझे ये भी बताता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, अगर ये फीमेल है तो डेस्टिनी में बिलीव रखने वाला, या इसका जरूरी नहीं फीमेल हो, मेल भी हो सकता है। इसका इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो सकता है, काफी स्पिरिचुअल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, मुझे ये दिख रहा है। हो सकता है ऐसा किसी पेशा के साथ वो अटैच हो, मेल हो या फीमेल हो। ओके, लोगों को हील करते हो, ठीक है। एंड मटेरियल हार्वेस्ट, देखिए मैंने ऑलरेडी बताई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ ना, जब शादी होगा आपका लक जो होगा खुल जाएगा, जैसे कि डेस्टिनी आपका साथ देने वाला है। यहाँ पे भी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, लेकिन आगे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगा, आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, और वो पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये पर्सन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे ये लग रहा है आपके साथ इसका। आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो कुछ लोगों के लिए, या अगर अभी भी नहीं जानते हो और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ये आपके लाइफ में आ चुका है, या मैं शादी का कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी फिक्स्ड होने वाले हैं, या फैमिली को बताने वाले हैं, तो कुछ ऐसा जल्द होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन टॉपिक है हु विल यू मैरी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, या आप जिससे शादी करोगे वो उसका सेकंड मैरिज हो आपके साथ, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, कि आपका बच्चे हो या उनका बच्चे हो, कुछ लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा काम पे फोकस्ड है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है इस पर्सन का। ओवरऑल मुझे लग रहा है ना कि बहुत ही एक अच्छा पर्सन जिसको बोला जाता है, जिसका मतलब मैटेरियलिस्टिक लाइफ में भी इसको सक्सेस मिलेगा, एंड ऊपर से ये पर्सनली भी बहुत अच्छे इंसान होगा, ये मुझे दिख रहा है। आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा दिल से इस पर्सन के साथ। ओके, कि वो आपको समझेगा, फैमिली ओरिएंटेड भी होगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन काम की वजह से बाहर जाता हो, या बाहर में है, या बाहर जाते रहते हो, व्हाट एवर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों का जब शादी होगा ना, शादी के बाद और भी ज्यादा आप दोनों का जो है किस्मत खुलने वाला है, एंड सब कुछ और भी पॉजिटिव वे में होने लगेगा, और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। अगर मनी की बात बोलूं, शादी के बाद और भी ज्यादा होने लगेगा, मनी आने लगेगा। या स्पेशली कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है बच्चे होने के बाद और भी ज्यादा बढ़ने वाला है सब कुछ, या किस्मत खुलने वाला है। तो जब आप दोनों रियूनियन में आओगे, या इकट्ठे होके कुछ करोगे, या शादी होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप दोनों खूब मिला, आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही वर्किंग होंगे, लेकिन आप दोनों मिलकर जब काम करोगे और भी ज्यादा आप दोनों है ना आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रोथ एंड सक्सेस मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पब्लिक फिगर में भी हो सकता है, या आप हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों मिलके ऐसा हो सकता है कि कुछ क्रिएट करें नया नया। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप दोनों मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ क्रिएट करें, नया घर बनाए, तो बहुत कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन आप दोनों मिलके इकट्ठे बहुत कुछ करने वाले हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन ऑलमोस्ट आपके लाइफ में है या आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मुझे नेगेटिव तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट आपका लाइफ बहुत ज्यादा, कुछ अगर स्ट्रगल पहले था भी, अब आपका लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाले। ओके, तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
मेरी चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये सिल्वर कलर का ड्रम चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है थर्ड आई चक्रा, एस ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस मतलब टेम्परेंस, रेस्ट एंड रिजुवनेट, फोर ऑफ सोर्ड्स। फिर हमारे पास मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, डिसरप्शन, शैडो। ओके, तो हु विल यू मैरी। तो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिसके साथ आपका शादी होगा ना, इसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। हो सकता है आप नो कम्युनिकेशन जोन में भी हो अभी, या कभी नो कम्युनिकेशन जोन में थे। इसके साथ आपका रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस है, बहुत ही ज्यादा। डेफिनेटली एक शैडो का कार्ड है, एक डिसेप्शन है, क्लैरिटी नहीं है, या ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं। डिसरप्शन, ये पर्सन डेफिनेटली ट्रैप फील करते हैं, आप भी करते हो डेफिनेटली गाइस। वन साइडेड वैसे तो होता नहीं है, दोनों साइड से ही एक पर्सन खुश नहीं है तो दूसरा पर्सन कैसे रह सकते हैं। तो डिस्ट्रप्शन मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस, कैवास, कन्फ्लिक्ट्स, ट्रैप फील करना, आप दोनों ही इस रिश्ते में वैसे फील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक नो कम्युनिकेशन जोन, डिसेप्शन, इमोशनली अनअवेलेबल, ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों ना कम्युनिकेशन ना भी करो, आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे हमेशा। अगर आगे भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना, हमेशा आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। एंड आपका या उस पर्सन का इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होगा। आप खुद भी एक टैरो रीडर, हीलर, साइकिक हो सकता है, या वो पर्सन हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा टेलीपैथिकली एक कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपना सिक्स सेंस का फॉलो करना, वो आपको सही दिशा दिखाएगा। एंड रेस्ट एंड रिजुमिनेट बता रहा है कि आप दोनों को रिट्रीट करने की जरूरत है, खुद के ऊपर इंडिविजुअली फोकस करने की जरूरत है, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो इंडिविजुअली। फिर मुझे दिख रहा है कि पेशेंस रखना, थोड़ा सा बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस, पेशेंस रखना एंड थोड़ा सा प्लानिंग करना, क्योंकि प्लानिंग दिख रहा है मुझे, लेकिन ये सीक्रेट वे में प्लानिंग। ओके, आप भी कुछ प्लान कर रहे हो तो सीक्रेट रख रहे हो, मतलब लोगों का इन्फ्लुएंस में ये रिश्ता खराब होते हैं, जो मैं देख रही हूँ। ओके, एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स जो है आपको फेस करना पड़ेगा। मूवमेंट तो आने वाला है, लेकिन चॉइसेस होगा, आपके पर्सन के पास चॉइसेस होगा, आपके पास चॉइसेस हो सकता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे रिश्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, फैमिली नहीं मान रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब चला गया है, कुछ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे गाइस। सो मुझे लग रहा है जो कुछ ब्रेक लेना, कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना, खुद के ऊपर फोकस करना, योगा मेडिटेट करना, एंड फिर एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे चॉइस करना पड़ रहा है, आपके रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को, या किसी और चीजों को अपने लाइफ में या उस पर्सन के लाइफ में चॉइस करना पड़ेगा। तो वो जो कि बहुत ही कठिन डिसीजन होगा, लेकिन आपका पर्सन एंड आप दोनों ही मिलके डिसीजन एक ले लेंगे, सोच समझ के, प्लान करके, ठंडे दिमाग से सोच के एक प्लान कर लेंगे। डिसरप्शन कार्ड ये भी बताता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होके ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी,
लेकिन आप दोनों ही आगे एक एस ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है कि एक इस चैलेंजेस को ओवरकम कर लोगे। शायद किसी को, शायद ज्यादा लोगों को सपोर्ट में भी आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग ओवरकम कर लोगे, जीत जाओगे, आप लोग विन करोगे। आप दोनों का जो रिश्ता है एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। एंड बाहर से शायद ये रिश्ता जो है ना, देख के नहीं लगता इतना स्ट्रांग है। अगर किसी आप थर्ड पर्सन को बताए तो वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा। वो सुन के उसको लगेगा कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, ये है वो है। इसलिए बताया जा रहा है लोगों के बातों में भरोसा मत करना, आप अपना सिक्स सेंस को फॉलो करना। एंड आप और आपका पर्सन एक डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन में आएंगे, एक डिसीजन लेंगे। एंड वो बहुत सोच समझ के। एंड अगर आपको क्लैरिटी नहीं था तो क्लैरिटी ये पर्सन आपको देगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा अगर नहीं कर रहा था। एंड बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो आप दोनों का रिश्ता आगे एक बैलेंस में आने वाला है। ओके, मैं शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज्यादा। अब छोटा मोटा प्रॉब्लम तो होता रहता है, वो बात अलग होता है, लेकिन शादी होने से पहले ही मुझे ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस दिख रहा है। ओके, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना बैलेंस में आएगा। आपका पर्सन जो है फाइनेंशियली हो, फिर रिलेशनशिप वाइज, सब कुछ बैलेंस में लाना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियली वो कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे, इसलिए रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बहुत कुछ सिचुएशन हो सकता है, या फैमिली इशू हो, लेकिन मुझे लग रहा है वो बैलेंस में लाएगा। ओके, बैलेंस में आएगा। आप दोनों एक बैलेंस्ड वे में इस रिश्ते को निभाओगे। ओके, फिर मुझे दिख रहा है रेस्ट एंड रिजुनेट। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम देने के बाद आप नए तरीके से स्टार्ट करोगे। और अगर मैं इस पर्सन की बात बोलूं, ये पर्सन भी, ये कौन है जिसके साथ आपका शादी होगा, तो ये अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं। ओके, बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, फैमिली वाइज स्ट्रगल हो, या हो सकता है इसका पेरेंट्स नहीं हो, या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला हो, हमेशा अकेला फील किया हो, ऑर्फन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन, हो सकता है इस पर्सन का बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमेशा इस पर्सन को एक अकेला फील हुआ, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, जितना भी मुश्किल क्यों ना था, वो खुद खुद को करना पड़ा, किसी का सपोर्ट ज्यादा नहीं मिला। तो इस पर्सन के दिल में भी थोड़ा सा फियर था, इसलिए एंजाइटी था आपको लेके, और आपको भी था फियर, एंजाइटी, इल्यूशन, थोड़ा सा कि ये इनसिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है। और ये पर्सन जो होगा ना, बहुत ही, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है पाइलवान की तरह, डाउन टू अर्थ होगा। डाउन टू अर्थ होगा, जितना भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना रहे, शायद वो अपने अंदर ही सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, या ये पर्सन का नेचर ही ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होगा, थोड़ा सा कम बात बोलने वाला होगा, एक्सप्रेशन इसका कम होगा। ओके, इतना ज्यादा आई मीन एक्सप्रेसिव नहीं होगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे रहते, फंसा था पहले, कि उसको कुछ भी चॉइस करना पड़ता था, कि वो बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, एंड मुझे इस पर्सन के अंदर ना, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी भी तरह डुअलिटी काम करते हैं। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जा सकता है कि मैं जैसा सोच रही वैसा है कि नहीं। ओके, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि बुरा होगा, नहीं होगा। लेकिन रेस्ट एंड रेजुनेट, मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ठंडे दिमाग का पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है। ओके, अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, चैलेंजेस को देखे हैं, तो वो खुद भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये, इसका जो मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना, अकेला रहना इसको पसंद है। ज्यादा लोगों के साथ कन्वर्सेशन इसको अच्छा नहीं लगता, या है भी नहीं वैसा उतना ज्यादा दोस्त या लोग जो कि इनको सपोर्ट करे।
लेकिन रिस्टेंट रिजुविनेशन या अकेला बोर्ड, हमेशा अकेला रहा था, या फैमिली अगर है फैमिली से दूर रहा है। लेकिन ये जो है ना, बहुत ही अच्छे से कुछ बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से और बहुत ही ज्यादा जो है ना, मुझे शांत इंसान भी दिख रहा है, और बहुत ही सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग करके ये कुछ डिसीजन लेता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, ठंडे दिमाग का पर्सन होगा। ओके, तो शादी होने में चैलेंजेस होगा, लेकिन ये इंसान अच्छा होगा। ओके, आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस लग सकता है, ऐसा है या वैसा है, आप अंदर ही अंदर कुछ इमेजिन कर लेंगे, लेकिन बुरा पर्सन नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। ओके, तो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। और अगर और एक चीज मैं बता दूं, अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, इसके साथ नो कम्युनिकेशन जोन में हो, बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप वो आप समझ भी चुके हो इतने टाइम में रीडिंग में। ओके, सो ये था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का ड्रम चूज किया है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स। पार्टनरशिप एंड अलायंस, एक्सेलरेटेड मोशन, sacrifice, heart chakra, passion ignited, victory and success, light. Wow. So pile number 3, who will you marry? तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस, आपका जिसके साथ शादी होगा, इस पर्सन के साथ कभी कुछ प्रॉब्लम आपने बहुत ज्यादा फेस किए हो या ऑलरेडी कर रहे हो। हार्ट चक्र, आप दोनों एक दूसरे को हील करना, इंडिविजुअली एक दूसरे को हील करना, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बीच से आप दोनों गए, आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किए, एंड मैनिफेस्टेशन जो है वर्क भी करेगा, फिर रियूनियन भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिख रहा है, ये वो पर्सन होगा जिसके साथ आप मिलके कुछ काम भी करेंगे, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो, कुछ क्रिएट करेंगे, नया कुछ क्रिएट करेंगे, और आप दोनों मिलके ना बहुत सारे आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करना, फिर कुछ नया क्रिएट करना, जिस पे आपको आप दोनों मिलके कुछ काम करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, विक्ट्री भी मिलेगा। ओके, आप आपके हार्ट को सुनेंगे, हार्ट को प्रायोरिटी देंगे, दिल के सुनेंगे आप दोनों आगे जाके। और ये जो पर्सन होगा ना, जिसके साथ आपकी शादी होगा, different culture, different religion, different race, and different country, इवन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या किसी भी तरह एज गैप, व्हाटएवर, किसी भी तरह डिफरेंस आप दोनों के बीच में रहेगा, लेकिन फिर भी आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ, आई मीन आप एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। एंड अभी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर चल भी रहा है, सैक्रिफाइस, तो इस रिश्ते में हो सकता है आपको कुछ चीजें, ऐसा सिचुएशन आए, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। ओके, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, कुछ छोड़ना पड़ सकता है, कुछ मनाना पड़ सकता है। आई मीन एक सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूं मैं, दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ चीजें मनाना, सैक्रिफाइस करना, आई मीन स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, सैक्रिफाइस करना, मनाना, इवन फैमिली इशू है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना, कुछ ऐसा चीजें होगा जो छोड़ना पड़ सकता है, एटलीस्ट इनिशियली तो छोड़ना पड़ सकता है। आगे फिर क्या हो वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली तो कुछ चीजें ऐसा होगा जो मनाना, सैक्रिफाइस करना पड़ ही सकता है, फिर जाके आप दोनों रियूनियन में आओगे। लेकिन आप दोनों का एक रिलेशनशिप होगा ना, बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही प्यार होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास लाइट का कार्ड है,
तो आप दोनों का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा एंड हैप्पीनेस भी रहेगा आपके लव लाइफ में। आप दोनों की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा। ओके, आप दोनों मिलके हो सकता है बहुत जगह घूमेंगे, घूमने जाएंगे, या डेफिनेटली ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। करियर वाइज भी मुझे दिख रहा है ब्राइट फ्यूचर, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप का भी मुझे दिख रहा है, एक पोटेंशियल है। ओके, जो कि ब्राइट फ्यूचर मुझे दिख रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन जो कि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड को दिखाता है। मुझे लग रहा है जो भी चैलेंजेस क्यों ना आए उसको ओवरकम करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आगे आएगा, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज आने वाला है गाइस आपके लाइफ में। अगर कुछ नेगेटिव साइकिल जो है फेस कर रहे थे आप, ओके, बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, लेकिन वो सारी चीजें अब खत्म होने वाला है क्योंकि गुड न्यूज आने वाला है। विक्ट्री एंड सक्सेस, इस रिश्ते में विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगा। बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। बहुत जल्द आपको विक्ट्री मिलेगा, मैरिज हो सकता है, कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत जल्द, पैशन इग्नाइटेड। आप दोनों एक दूसरे से अगर बात भी ना करो ना, एक दूसरे को फील कर सकते हो। एक पैशन रहेगा इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ जो है ना क्लोजनेस बनने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। एक न्यू स्टार्ट, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग होने वाला है इस रिश्ते में। जरूर नए तरीके से सब कुछ शुरू होने वाला है। इनिशियली कुछ चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन ये फ्यूचर में आपको हैप्पीनेस देगा। ओके, आपको हैप्पीनेस मिलेगा। तो बड़ा कुछ मिलने के लिए कुछ छोटे चीजों का सैक्रिफाइस करना बुरा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, आप किसी पास्ट के पर्सन को रिलीज करके पास्ट का ओल्ड हैबिट, पैटर्न्स या पास्ट का कुछ पर्सन को रिलीज कर पाओगे तो ही इस पर्सन के साथ रियूनाइट हो सकोगे। एंड इस पर्सन का भी ये सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करना जरूरी है। हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन सिग्नल्स मिल रहा हो, उसको फॉलो करें। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको कुछ कहीं ना कहीं आइडिया भी है कि क्या होने वाला है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इस पर्सन का जो करियर होगा बहुत आगे जाके, मुझे आपका पाइल ऐसा लग रहा है गाइस कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स रहेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। फिर आप दोनों मिलके जब काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, आपका फ्यूचर का भी अच्छा होगा। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स रहेगा, ऑब्स्टेकल रहेगा, बहुत हार्डशिप देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली भी हो सकता है, फैमिली वाइज भी हो सकता है, कुछ एडजस्टमेंट जो मैंने बोली थोड़ी देर पहले फेस करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जाके, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया इस वजह से, लेकिन बाद में जाके बहुत एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा आप दोनों का। फिर लोगों का मुंह तो बंद ही हो जाएगा कि आप करके दिखाओगे, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन का करियर भी जो हो या आपका करियर जो हो, ट्रैवल रिलेटेड, ट्रैवल इन्वॉल्व या कुछ भी हो, कम्युनिकेशन फील्ड हो। मुझे ये लग रहा है करियर मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जॉब करे या बिजनेस करे, मुझे लग रहा है कि बहुत ही सक्सेसफुल आगे रहने वाला है। एंड सेक्रीफाइस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप एक नेगेटिव साइकिल को अपने लाइफ से एंड करने वाले हो, या नेगेटिव साइकिल से जा रहे थे, तब इस पर्सन से आप मिले, या इस पर्सन का ऐसा कुछ सिचुएशन में आप मिले उनसे। ओके, जो आप दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करोगे,
आप एक दूसरे को काफी सपोर्ट कर भी रहे हो या सपोर्ट किए भी थे, एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव हो। ओके, कोई पर्सन आपका सपोर्ट में रहे या ना रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। ओके, कुछ भी रुकावटें लाइफ में क्यों ना आए, मुझे नहीं लगता आप दोनों को अलग कर सकते। ठीक है, बस आपको वेट है, अभी आप वेट कर रहे हो कि कब शादी हो। ओके, शायद आप प्रॉपर प्लानिंग भी कर रहे हो आप दोनों मिलकर, लेकिन आपको वेट है कब शादी हो। अब आपको शादी का ही इंतजार है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन आप दोनों पहले आप दोनों एक दूसरे का हार्ट को इंडिविजुअली हील करना, रिकवरी करना प्रॉब्लम से खुद को, फिर मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे की जो हार्ट का जो है हार्ट को हील कर सकते हो। सो बहुत ही ज्यादा एक मुझे सोल फैमिली वाला वाइब्स आ रहा है। ओके, तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और क्या ही बताऊं, मैं बता दी हूँ ऑलरेडी बहुत सारे बातें। तो आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है आप दोनों का, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, या सैक्रिफाइस कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ, सम ऑफ यू गाइस, सब लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपका सेकेंड मैरिज हो सकता है, या पहले आपका कुछ रिलेशनशिप या मैरिज डिवोर्स होने के बाद इसके साथ आपका शादी होगा, या अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो आपका पार्टनर का एनर्जी ऐसा हो सकता है कि वो किसी मैरिज पे था या ऐसे किसी कनेक्शन में था जो छोड़ के फिर आप दोनों रियूनाइटेड हो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था गाइस पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।